हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। आप सभी को सबसे पहले दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि आज आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग राइट नाउ की क्या है। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, तो जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। और अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हो तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन हैं उनके मन में आपको लेके करंटली क्या चल रहा है। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग राइट नाउ की क्या है। ओके, okay, so let's see. So first card we have loyal heart. Okay, change in the wind. We have orphaned, come to edge, regeneration. नंबर 5, 12, 35, ठीक है, और 36, 46, ये कुछ नंबर्स यहाँ पर आए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं इनकी आपको लेके ट्रू डीप फीलिंग क्या है। ओके, मैं कार्ड्स को क्लेरिफाई करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी, तो आपको जस्ट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखना है। जनरल रीडिंग है तो इस बात का ध्यान रखें कि एक पर्सन को लेके रीडिंग नहीं हो रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं लॉयल हार्ट यहाँ पे क्यों आया है। आउटसाइडर, एग्जिस्टेंस एंड द प्लेफुलनेस। वी हैव द बर्डन, बॉटम से कार्ड आता है बर्डन का। नंबर 6, नंबर 5, नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर है। यहाँ पे प्लेफुलनेस की भी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे या कर रहे हो, राइट, तो ये जो पर्सन है ये मे बी इस कनेक्शन को लेके कमिटेड नहीं थे, या फिर इस कनेक्शन को लेके उतना सीरियस नहीं थे जितना सीरियस आप थे इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, मे बी आप लोग, मे बी कुछ लोग तो यहाँ पे मतलब कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो मे बी अपने पर्सन के साथ में ऑलरेडी मैरिड हों, ठीक है, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। बट ऐसा नज़र आता है ये जो पर्सन है ना, ये इनका या तो ये ड्रीम था कि वो इस तरह की लाइफ को जिए, ठीक है, मतलब एक तरह से फ्रीडम वाली लाइफ हो, या इनको वो जीने का मे बी हो सकता है जब आपसे आपके पर्सन मिले तो उसके आपसे रिश्ता बनने के बाद में इनके मन में इस तरह के ख्याल आने लगे कि उनको मे बी एक फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए, जहाँ पर इनको मतलब जैसे होता है ना कॉलेज वाली लाइफ जो होती है जिस पे आप किसी से मिलते हो, कनेक्ट होते हो, इस तरह से, मतलब एक लव अफेयर टाइप का कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो ऐसा रहा है व्यूवर्स, या तो आपके पर्सन आपके साथ में कुछ इस तरह से रिलेशनशिप चलाना चाहते थे, ठीक है, एक टाइम पास कनेक्शन, या फिर उनको ऐसा अगर मौका मिला तो उन्होंने इस तरह से भी आपके साथ में किया। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये जो एनर्जी है इस पर्सन को समवेयर ऐसी जगह लेके आ गई है जहाँ पर इन्होंने इस तरह के एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से अपने आप को आज बिल्कुल ऐसा कर लिया है जहाँ पर इनकी लाइफ में कोई भी लॉयल पर्सन नहीं है। ठीक है, मतलब कहते हैं ना, लॉयल तो आप थे इस पर्सन के लिए, आप कमिटेड थे, आप इनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे और इस कनेक्शन की जिम्मेदारी उठाने को भी तैयार थे, इनका साथ देने को भी तैयार थे, चाहे सिचुएशन चाहे जैसी भी हो। बट राइट नाउ व्यूवर्स, मैं इस पर्सन को ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पर इनको ढूंढने से भी ऐसा इंसान अपनी लाइफ में नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एनर्जीज़ के रूप में आई हैं व्यूवर्स यहाँ पे, तो मे भी हो सकता है, देखो हर एक से ही बात रेजोनेट ना हो, लेकिन जो भी एनर्जीज़ हैं वो यही दर्शा रही हैं, क्योंकि समवेयर इस पर्सन को अपनी लाइफ में ऐसा फील हो रहा है कि ये इनको एक लॉयल पर्सन चाहिए, एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इनका ज़िंदगी भर साथ निभा सके, या फिर इनके लिए कमिटेड हो, लॉयल हो, इनके लिए वफ़ा रखे अपने दिल में, प्यार रखे अपने दिल में, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा नेचर बिहेवियर रखा कि इनको वैसे ही लोग मिले आपके बाद में। ठीक है, तो आज मैं व्यूअर्स यहाँ पे देख रही हूँ ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाह रहे हैं, और मे बी एंट्री लेना चाह रहे हैं, ये बात तो है यहाँ पे, लेकिन एक बात और नज़र आ रही है कि इनको एंट्री मिल नहीं रही है ना, ये या तो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे आपकी तरफ आने की,
राइट, या फिर आपकी तरफ से इनको एक तरह से मैं देख रही हूँ जैसे कि कहते हैं ना किसी का अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुम क्यों लौट के आ रहे हो, तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना था मैंने तुम्हें फ्री कर दिया। तो इस तरह के मैं आपकी तरफ से जैसे इस नेचर को फील कर पा रही हूँ इस पर्सन की तरफ से, जैसे ये आपकी तरफ ऐसा ही फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये व्यूअर्स किसी ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन ज़रूर हैं जहाँ पर इन्होंने इस तरह के अगर रिलेशनशिप बनाए हैं तो अब वो रिलेशनशिप का कहते हैं ना गलतियों का बोझ, जो गलतियाँ इस पर्सन ने कर ली हैं उस गलतियों की वजह से इस पर्सन के ऊपर एक ऐसी एनर्जी ने कहीं ना कहीं कब्ज़ा कर लिया है, या फिर हम ये कहें कि गलतियाँ इतनी भारी हो गई हैं इस पर्सन के ऊपर कि अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इस तरह से इन्होंने जो भी आपके कनेक्शन में किया है वो समवेयर गलत नहीं किया है। तो ये बर्डन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनकी ज़िंदगी आसान नहीं है, ठीक है, इस पर्सन की ज़िंदगी राइट नाउ आसान नहीं नज़र आ रही है, मुश्किलों से भरी हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब इस बात की चिंता है कि ये आपका जो प्यार है क्या वो वापस से हासिल कर पाएंगे, क्या आपका सपोर्ट, आपका जो प्यार है वो इस पर्सन को फिर से मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स अगली एनर्जी अगर हम देखें तो वी कैन सी द चेंज इस पर्सन की मेंटालिटी में, आपको लेके जो इस पर्सन की पहले एक मेंटालिटी रही है, ठीक है, कमिटेड ना होना, सिर्फ मौज मस्ती रखना, ठीक है, टाइम पास करना, टाइम पास करा और फिर चलते बनना, ठीक है, या फिर किसी और के साथ में फ्लर्ट करना। तो जैसे इस तरह का नेचर बिहेवियर इस पर्सन का लाइफ फ्लर्टी नेचर। तो अब मैं देख रही हूँ जैसे पर्सन फील कर रहे हैं कि इनको अब ऐसे फ्लर्टी नेचर में नहीं रहना है, ठीक है, इनको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आने हैं। और इनका आपको लेके भी मैं देख रही हूँ अपनी लाइफ को लेके भी जो विज़न था, जो कहीं ना कहीं देखने का नज़रिया था इस कनेक्शन को, आपको वो बदल रहा है, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स इस तरह की एनर्जीज नज़र आती हैं, फिर भी देख लेते हैं क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं चेंज इन द विंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ऑर्डिनरीनेस, गोइंग विद द फ्लो एंड द एक्सपीरियंस। बॉटम से आता है साइलेंस। तो व्यूअर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो एनर्जीज़ यहाँ पे ये दिखा रही है कि अब इस पर्सन को ना बहुत एक्साइटमेंट वाली लाइफ नहीं चाहिए, ठीक है। इस पर्सन को कुछ ऐसे अनुभव मिल चुके हैं वही बर्डन वाले कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में अब इनको समझ में आ चुका है, जो भी इन्होंने आपसे दूर होने के बाद में जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जिन भी लोगों से कनेक्शन बनाए हैं, जिनके साथ में भी इन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह के कनेक्शन रखने की कोशिश की है जो इलीगल हो सकते हैं, जिसको हम एज पर सोसाइटी अगर हम देखें उनको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, या फिर इनकी थिंकिंग जो थी इस पर्सन की एक फ्रीडम वाली कि मुझे इस तरह से लाइफ जीनी है, अपने हिसाब से अपनी शर्तों पे जीनी है। तो मैं देख रही हूँ व्यूअर्स ये जो पर्सन है उनसे अनुभव लेके, उनसे जैसे कि कहते हैं ना एक सबक लेके इनको समझ में आ चुका है कि भाई लाइफ हो तो थोड़ी सिंपल हो, है ना, लाइफ हो तो सही हो, नॉर्मल सी हो, जिसमें ज़्यादा अप एंड डाउन से नहीं हो। तो यहाँ पर मैं इस पर्सन को व्यूअर्स देख रही हूँ जैसे इनको सिंप्लिसिटी से प्यार हो गया है अब, ठीक है, सिंप्लिसिटी से प्यार हो गया है। यानी इनको अब बहुत ज़्यादा चमक धमक नहीं चाहिए, कोई ऐसे पर्सन की तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होना चाहते, या ऐसे पर्सन से ये रिश्ता नहीं रखना चाहते, या ऐसे कनेक्शन में नहीं जाना चाहते आपके पर्सन जहाँ पर इनको सिर्फ ऊपर का दिखावा मिले, है ना, ऊपर ही देखने में तो लगे कि हाँ भाई पर्सन बड़ा अट्रैक्टिव है, तुम्हारा पार्टनर बड़ा सही है, लेकिन वो केयरिंग ना हो, वो सपोर्टिंग ना हो, वो अंडरस्टैंडिंग ना हो, वो एक दूसरे के लिए जो भावनाएं होनी चाहिए अगर वो नहीं है उस कनेक्शन में तो वो कनेक्शन चलते नहीं हैं, है ना। तो इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, इसीलिए मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे कि अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे मैं देख रही हूँ जैसे इस पर्सन को अब चीज़ें ये बदलना चाहते हैं, ये बदलाव चाहते हैं व्यूअर्स अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि करंटली आपके पर्सन की जो स्थिति नज़र आ रही है वो है ऑर्फन की, कि मैंने जैसे बोला था इसके आसपास कोई ऐसा पर्सन नहीं है, इस पर्टिकुलर पर्सन के आसपास जो इनको सपोर्ट करे, चाहे सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, बट कोई तो हो जो समझने वाला हो, वो इस इंसान की लाइफ में नहीं है। यानी कुछ ना कुछ आपके पर्सन अपनी लाइफ में अप एंड डाउन्स यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ अप एंड डाउन से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, कुछ सडन चेंजेस इस पर्सन की लाइफ में ऐसे आए हैं जिसकी वजह से अगर हम देखें व्यूअर्स ये जो पर्सन है ये सबसे कट ऑफ हो गए हैं, इनका जैसे हर एक ने साथ छोड़ दिया है और इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा लाचारी तन्हाई सी महसूस हो रही है। चलिए देखते हैं इस कार्ड को और क्लैरिफाई करते हैं और क्या निकल के आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं और फ्रेंड एनर्जी क्यों आई है। लवर्स,
ये अपने प्यार को मिस कर रहे हैं, ये अपने प्यार का चले जाना या उसको छोड़ देना मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स अगर हम देखें, सॉरो है, पेन है, रिग्रेट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से इस प्यार से दूर हो जाने का, इस प्यार को लेट गो कर देने का। ठीक है, ये आज आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं इनकी लाइफ में आपके साथ में एक न्यू जर्नी शुरू हो। जैसे कहते हैं ना, एक सपना सा संजो रहे हैं आपके पर्सन, एक सपना देख रहे हैं कि काश ये पर्सन जो है ये मेरा हो जाए, काश ये मुझे मिल जाए, काश इसके साथ में मेरी ज़िंदगी शुरू हो जाए, काश ये मेरी लाइफ में वापस आ जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जिस प्यार को इन्होंने लेट गो किया, जिस प्यार को इन्होंने तिरस्कार किया, जिस रिश्ते को इन्होंने वैल्यू नहीं दी, आज ये पर्सन व्यूअर्स उसी रिश्ते को पाना चाहते हैं, उसी रिश्ते को अपनी लाइफ में मतलब देखना चाहते हैं। उसके बिना अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं जैसे इनकी लाइफ में कुछ ना बचा हो, है ना। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि रिग्रेट बहुत है यहाँ पे, पेन बहुत है यहाँ पे, खो देने का किसी को अपनी लाइफ में से, और किसी के ना होने का पेन यहाँ पे नज़र आ रहा है। कम टू द एज की एनर्जी को डिवाइन एंजल क्लैरिफाई करें। कम टू एज यहाँ पे क्यों आया है, कम टू एज यहाँ पे क्यों आया है। सो वी हैव सोर्स। ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये कहने की कोशिश करें कि अब वो वक्त आ चुका है कि कहीं ना कहीं वो अपनी पुरानी मेंटालिटी को, जो मेंटालिटी इस पर्सन की रही है, मे भी बहुत सारे कनेक्शन में रहना, लोगों से फ्लर्ट करना, पॉलिटिक्स वगैरह लेके चलना, ठीक है, तो ये उसको चेंज करें, है ना। एक नई लाइफ की शुरुआत करें। जैसे पुरानी लाइफ, जो भी पुराने पैटर्न थे उनको पीछे छोड़ दें अपनी लाइफ में और एक न्यू बिगनिंग करें। रीजनरेशन की एनर्जी गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से मैं देख पा रही हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देख लेते हैं यहाँ पे रीजनरेशन क्यों आया है। यहाँ पे प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। रीजनरेशन, मैच्योरिटी, ओके, एंड द रीबर्थ। वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी व्यूअर्स। रिसेप्टिव, यहाँ पे एनर्जी गाइज ये दिखाई दे रही है, अब ये पर्सन एक मैच्योरिटी में आ रहे हैं। ठीक है, एक मैच्योरिटी यानी कहीं ना कहीं वो फ्लर्टी नेचर, वो केयर फ्री नेचर, वो अपने लिए जीने वाली नेचर जो थी इस पर्सन की, अपने बारे में सोचना, अपनी खुशियों, अपनी इच्छाओं को जीना, दूसरे की फिक्र ना करना, है ना। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे इस पर्सन का पुनर्जन्म हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, हम एक ही जन्म में आपको एक दूसरा पर्सन देखने को मिलेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में, एक न्यू बेहतर एनर्जी के साथ में। तो ये पर्सन यहाँ पे यही कह रही है जैसे कि वो सबक ले चुके हैं अपनी लाइफ में, इस तरह की एटीट्यूड, इस तरह के बिहेवियर की वजह से, जहाँ पर इन्होंने अपनी लाइफ में मतलब सब कुछ खो चुके हैं, है ना। अब ये अपनी लाइफ में सब कुछ खो चुके हैं, आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं। और ये यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में अब नई शुरुआत करनी है, यानी कि मुझे एक बेहतर इंसान बनना है। मुझे अब इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, आपको, मतलब सब चीज़ों को एक बेहतर बनाना है, पहले से बेहतर बनाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी कह रही हैं जैसे कि मैं खुद को बदल रहा हूँ, खुद को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे सबक मिल चुके हैं, मुझे बहुत सारे मतलब लेसन ऐसे मिले हैं जिसने मुझे बदलने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि रीबर्थ है ना यहाँ पे, तो ये और रीजनरेशन यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि जो भी प्रीवियस एनर्जीज रही हैं आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन की तरफ से जो भी प्रीवियस एनर्जी हैं वो यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में चेंज हो रही हैं। और चेंजेस इतने स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं व्यूअर, जो इस पर्सन को गिल्टी फील करवा रहे हैं, रियलाइजेशन फील करवा रहे हैं। इस पर्सन को एहसास दिलाया जा रहा है कि आपने जो ठुकराया था ना, जिस रिश्ते को आप लात मार के गए थे, जिस पर्सन की आपने वैल्यू नहीं की थी, और वही आपके लिए लॉयल था, वही, क्योंकि लॉयल इंसान इस दुनिया में ना आसानी से नहीं मिलते। आप चिराग लेके ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलते। किसी के दिल में क्या है आप नहीं समझ सकते कि वो कब धोखा दे जाए, कब वो आपके साथ में झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कि मैं झूठा हूँ, मैं सच्चा हूँ, आपको उसको बरत के ही पता चलती है। तो इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स इनको यही समझ में आया अब, जब इन्होंने लोगों को मतलब परखा, लोगों के साथ में कनेक्शन बनाए, तब इन्हें समझ में आया कि एक सच्चा इंसान अगर आपकी लाइफ में है तो वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स है ना, वो ब्लेसिंग्स है, वो नसीबों से मिला है इंसान। और आपने उसको छोड़ के अपनी लाइफ में इतनी बड़ी खता कर ली है कि आज अपनी लाइफ में आप सब कुछ गंवा के और
सब कुछ बर्बाद करके बैठे हो। और यहाँ पर व्यूअर्स इसीलिए इस पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, एक बेहतर पर्सन बन रहे हैं सबक ले लेके। जैसे कि ये जो पर्सन है ना व्यूअर्स आपके, ये ठोकर खा खा के संभले हैं। इनको अगर कोई सामने से पहले अगर समझा रहा होता, पहले अगर इनको कोई समझाने की कोशिश कर भी रहा होता, यानी आपने भी किए होंगे, तो ये नहीं संभले होंगे, ये नहीं समझे होंगे। लेकिन जब ठोकर लग गई इस पर्सन को, ठोकर तो लगी है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है, तभी आज ये ऑर्फन्ड है, तभी ये आज ऐसा फील करें जैसे इनकी लाइफ में इनको कोई प्यार करने वाला, समझने वाला, साथ निभाने वाला, वफा रखने वाला इनके साथ में, इनके पास में नहीं है। इसीलिए आपके पर्सन आपको सबसे पहले बोल रहे हैं, आपका दिल सच्चा है, आपका प्यार सच्चा था, आपका रिश्ता सच्चा था, आपका होना सच्चा था, आपका जो भी कुछ था वो उसमें हर चीज़ में सच्चाई थी। बट ये उन चीज़ों को नहीं समझ पाए कि आप इनके लिए कितने लॉयल थे। यानी कि इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं चीटिंग करी है आपके साथ में, इन्होंने दगा दिया, इन्होंने रिलेशनशिप बनाई, पर आपने कभी ऐसा नहीं किया, है ना। चाहते तो आप भी कर सकते थे, आपको आप पे थोड़ा ना कोई पाबंदी थी, लेकिन आप इस पर्सन के लिए 100% लॉयल रहना चाहते थे, अवेलेबल रहना चाहते थे। लेकिन ये जो पर्सन है, ये ऐसा नहीं, इन्होंने सोचा कि यार सामने वाला अगर वफ़ा दिखा रहा है तो मुझे भी वफ़ा दिखानी चाहिए, मुझे भी इस पर्सन के लिए कमिटेड रहना चाहिए। तो बस इन्होंने जो खता करी है वो खता इन्होंने यहाँ पे पा ली है। अब ये उस खता से सबक लेके व्यूअर्स आपकी तरफ मुझे नज़र आ रहे हैं आते हुए, और यस, इस कनेक्शन को ये पाना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं। जैसे कि ब्लेसिंग्स, मतलब कहते हैं ना, हम जब कभी जाते हैं कुछ जगराते में तो ऐसे हाथ खड़े कर लेते हैं ना, ऐसे उनके ब्लेसिंग्स लेने के लिए, है ना। तो बस वही एनर्जी है कि ये ब्लेसिंग्स ले रहे हैं आपकी, मतलब आपके लिए इस रिश्ते की, ठीक है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जब इन्होंने अंदर झांका तो इनको समझ में आया कि भाई सच्चा प्यार जो था ना वो सिर्फ आप ही करते थे, कोई और इनसे ना तो वो कर पाया और ना ही कोई कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए लवर्स की एनर्जी भी आ रही है और यहाँ पे ड्रीम भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों का, इस पर्सन का पर्टिकुलर राइट नो सपना है कि वो आपका प्यार अपनी लाइफ में देख सके, आपको जैसे कि अपनी लाइफ में ये इस तरह से देखना चाहते हैं, जैसे हग करते हुए, आपके साथ में कनेक्शन को डेवलप करते हुए, आपके पास रहते हुए। ये इस पर्सन की ड्रीम मुझे नज़र आ रही है। ओके व्यूवर्स, तो ये है व्यूवर्स राइट नाउ की फीलिंग आपके पर्सन की आपको लेके। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ व्यूवर्स, ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है। आप किसी भी राशि के पर्सन के लिए, किसी भी एज के पर्सन के लिए, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, किसी भी तरह के रिलेशनशिप को लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हैप्पी दशहरा इन द एंड आप सभी को एक बार फिर से। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।